जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है और उसी मॉडल सेट से हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। यदि आप क्लास 10th के हैं, यदि इससे पिछला वाला यदि वीडियो नहीं देखे हैं, वहाँ हम 1 से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैथ का हल किए हैं। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहां से मान रखेंगे दोस्तों कि टेन थर्टी डिग्री निकालेंगे कैसे। प्रकरण 30 डिग्री को क्लॉकवाइज बाय एंटी क्लॉकवाइज 1/√3 इंटू साइन 30 डिग्री पकड़ना है। साइन का फॉर्मूला क्या, क्लॉकवाइज बाय 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉट 60 डिग्री वाला पकड़ना है। कॉट का फॉर्मूला क्या था, एंटी क्लॉकवाइज 1/√3 एंड कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाता है फॉर्मूला कि कोसेक का होता है दोस्तों 2 बाय क्लॉकवाइज, तो 2 ही हो जाएंगे 2/1 यानी 2। दोस्तों ये दो कर दीजिएगा, ये ऊपर गुना कीजिएगा, 1√3 गुना √3 कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, इन अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, यानी ये एपी दे दिया आपका 10 7 4 डॉट डॉट का कितना नंबर पद निकालने बोल रहा है, 10वां पद। दोस्तों ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद, ऐसे बोला कि 10 नंबर पद में कितना होगा। दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो a1 = 10, a2 = 7 और निकालना कितना नंबर का पद, 10 नंबर का पद। यहाँ से d निकाल लीजिएगा, d = होता है a2 - a1, a2 का वैल्यू 7 माइनस a1 का वैल्यू 10, 7 में से 10 घटाइएगा तो -3। दोस्तों निकालना कितना नंबर का पद, 10वां नंबर का पद। तो a10 निकाल लेना है और a10 के लिए फॉर्मूला आता है a + 9d। जितना नंबर का पद निकालने के लिए बोलेंगे तो a प्लस उससे 1 घटा करके d। a का वैल्यू यहीं से रख देंगे 10, फिर प्लस 9 इंटू डी का मान -3। दोस्तों यहाँ जाएंगे 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 गुणा 3 9 27। दोस्तों 10 में से 27 घटा दीजिएगा तो हो जाएंगे कितना, -17। ये 10वां पद -17। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। 22वां नंबर प्रश्न है कि एपी 2 7 12 डॉट डॉट का कौन सा पद 47 है। यहाँ दोस्तों दे दिया है, एपी में दिया है कितना, 2 7 12 डॉट डॉट, बोलता है कि कौन सा पद, कितना नंबर का पद जो है 47 है, कितना नंबर का पद 47 है। ये a1 दिया है 2, ये हो गया a2 = 7, ये हो गया a3 = 12। ये मालूम है कि ये कितना नंबर का पद है, तो इसको लिखेंगे an = 47। दोस्तों यहाँ से d निकाल लेना है, d = a2 - a1, a2 का वैल्यू 7 - 2, यह हो जाएगा, यह हो जाएंगे 5। दोस्तों ये d का वैल्यू निकल के आ गया 5। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ रखेंगे an = 47। यहाँ an के नीचे फार्मूला रखेंगे a + n - 1 इंटू d = 47। a के जगह में दोस्तों यहीं से रख देंगे 2 प्लस n का मान निकालना है, n कितना नंबर में -1 इंटू d का वैल्यू यहाँ से रखिएगा 5 = 47। 2 + 5 को n से गुना कीजिएगा, 5n - 5 = 47। दोस्तों यहाँ से 2 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएंगे कितना, -3 को बराबर के उस पार भेजिएगा तो माइनस में उस पार गया, प्लस 47 + 3। यहाँ 5n = हो जाएंगे 50। जब n = करेंगे दोस्तों तो 50/5 काट दीजिएगा तो हो जाएंगे 10, therefore n = 10। यानी 47 जो होगा दोस्तों 47 नंबर पे होगा। 47 जो होगा वो कितना नंबर, 10 नंबर पे हो जाएगा, यानी 10वां पद। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 23। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है
कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल है। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या, विषम तो विषम में प्रथम 10 बोला तो पहले आ जाएंगे 1, फिर आ जाएंगे कितना 3, फिर 5, ऐसे होते ऐसे ही कितना तो 10 संख्या ना दोस्तों। यहाँ से देखेंगे a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू हो जाएंगे 3, कितना संख्या तक बोल रहे हैं 10 संख्या तक, तो n इक्वल टू 10। दोस्तों यहाँ से d निकाल लीजिएगा, d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 यानी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ निकालेंगे Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये संख्याओं का योग बोला। n का वैल्यू दोस्तों यहाँ से रख देना 10, 10 बट्टे में हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 का मान कितना 1 प्लस n का मान कितना 10, 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से रख दीजिएगा 2। इसको आगे बनाएंगे तो ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 2 प्लस 10 में से घटाइएगा 9, 9 को 2 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 18, 18 और 2 को जोड़ दीजिएगा हो जाएंगे 20, 20 को 5 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 20, 5 6 100। यानी विषम संख्या लगातार 10 विषम संख्याओं का योग आ जाएगा दोस्तों 100 हो जाएंगे। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 में देखते हैं। 24 में देखते हैं दोस्तों, या इसका एक और इसका शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल देंगे। दोस्तों समझिएगा कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, यहाँ देखिए जैसे आपको वो बोलेंगे 1 प्लस 3 कितना होंगे, ये लगातार 2 संख्या विषम है तो 1 और 3 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4। जैसे हम बोलेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 और 1 9। यदि हम आपसे पूछेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएंगे, तो 7 5 12 और 3 15 और 1 16। यदि हम आपसे पूछेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होकर लगातार यदि हो गया, जितना भी तक पूछेंगे कितना नंबर तक पूछा तो ये 10 नंबर, या क्या नंबर तक है 2 नंबर तो 2 का स्क्वायर, या कितना तक है 3 लगातार शुरू से तो 3 का स्क्वायर, ये 4 तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 से शुरू हो रहा है कहाँ तक 10 तक, तो 10 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 100। इसलिए ऑप्शन इसको डायरेक्ट आप शॉर्ट में भी बना सकते थे, डायरेक्ट आंसर मार देते, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि Tn इक्वल टू 2n प्लस 5 दिया दोस्तों, Tn इक्वल टू 2n प्लस 5। इसके बाद T4 यानी n के जगह में 4 रख दीजिए, n के जगह में 4 रखिएगा तो यहाँ पर भी 2 इंटू 4 प्लस 5, 2 इंटू 4 कर दिए 4 दूनी 8, 8 और 5 जोड़ दीजिएगा तो दोस्तों T4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 और 5 13। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 25वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि px इक्वल टू एक्स पर पावर 5 और gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 से भाग देने पर px बाई gx का घात है। यानी px इक्वल टू दे दिया है x टू द पावर 5 प्लस 1 और gx इक्वल टू दे दिया दोस्तों x प्लस 1। इसमें कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट घात बोला कि इसको भाग देंगे तो भागफल का घात कितना होगा, तो सोचिए कि x प्लस 1 को ऐसे भागा देंगे x पर पावर 5 प्लस 1 तो यहाँ कितना लेना होगा x पर पावर 4, तो सबसे बड़ा घात कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 में बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 3 तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। दोस्तों शून्यक दे दिया, एक शून्यक बोल रहा है कितना -3, यानी -3 जो समीकरण दिया आपको जो दिया x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस रूट 3 x माइनस रूट 3, यानी x का मान इनमें से कहाँ रखेंगे जो शून्य होगा, तो ये आप कमेंट में कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न
कि 2x माइनस 5y इजकल टू 7। दोस्तों यहाँ दिया है 2x माइनस 5y इजकल टू 7। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, x इजकल टू -6, y इजकल टू 1, दूसरा x इजकल टू 3, y इजकल टू 1, तीसरा x इजकल टू -1, y इजकल टू 1, और चौथा दिया x इजकल टू 6 और y इजकल टू 1। दोस्तों x और y का मान, इसमें 4 में से कौन सा घर a b c d में जो x के जगह में उसका मान और y के जगह में जो मान दिया हुआ है वो मान रखने पर इसके बराबर हो जाएगा, ये इसका आंसर आप भी कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x इजकल टू 4 के आलेख पर है। दोस्तों x इजकल टू यदि 4 दिया तो इसमें 4 निर्देशांक दिया है, ठीक है। पहला दिया 4 0, दूसरा दिया है 4 3, तीसरा दिया है 4 4 और चौथा दिया है ऑल ऑफ दिस। तो केवल x का मान पूछा है दोस्तों, x का मान पूछा है क्या कि निम्नलिखित के कौन बिंदु x इजकल टू 4 के आलेख पर होगा। तो x इजकल टू 4 के आलेख में तो x का मान तो चारों में तीनों में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप कमेंट में इसको भी आप आंसर दीजिए, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न क्या कह रहा है कि AP 2 6 10 14 डॉट डॉट के लिए A20 माइनस A10 का मान है। दिया है 2 6 10 14 के लिए आपको निकालने के लिए बोल रहा है A20 माइनस A10। दोस्तों यहाँ से क्या काम कीजिएगा, यहाँ से देखिए इसको तो A1 इजकल टू 2, ये हो गया आपका A2 इजकल टू 6, यहाँ से D निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा A2 माइनस A1, 6 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएंगे 4। दोस्तों यहाँ डिस्क्रिमिनेट कॉमन डिफरेंट कितना आ गया है, तो 4 आ गए। तो यहाँ से निकालना है A20 माइनस A10। तो A20 माइनस A10 इजकल टू A20 के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो A प्लस 19D, फिर माइनस करना है, इसके लिए क्या आता है A प्लस जितना नंबर का पद का निकालने के लिए बोलेंगे उससे 1 घटा करके D, A प्लस 9D। दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ A से A माइनस कर दीजिएगा, इसको ऐसे हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे A प्लस 19D माइनस A माइनस 9D। दोस्तों A से A कैंसिल, 3D माइनस 9 कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 10D। 10 को D का मान कितना है दोस्तों 4, 10 को 4 से गुणा कीजिएगा 40, यानी ये घटाएगा, इसका जो अंतर होगा दोस्तों 40 हो जाएगा। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है दोस्तों, 30वां प्रश्न कर रहा है, समीकरण 5x माइनस 15y इजकल टू 8 तथा 3x माइनस 9y इजकल टू 24y5 के आलेख ऐसे दो रेखाएं होगी जो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। यहाँ देखिए 2 समीकरण दिया, पहला दिया 5x माइनस 15y इजकल टू 8, दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस 9y इजकल टू 24y5। दोस्तों इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको 2 मान लेना है, ये हो जाएंगे पहला इक्वेशन तो A1 इजकल टू 5, 8 A1 B1 इजकल टू माइनस 15, C1 इजकल टू 8, ये हो जाएंगे A2 इजकल टू 3, B2 इजकल टू माइनस 9 और C2 इजकल टू हो जाएगा 24/5। दोस्तों इसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 कीजिएगा। जब इसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। इसका भी कमेंट दोस्तों आपको करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन संपाती या समांतर या परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है। ध्यान देना है दोस्तों कि यदि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात निकालने के लिए बोलेंगे तो ये दोनों का बना कर दीजिएगा वर्गमूल।
49 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 7, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 9। दोस्तों यदि भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोलेंगे तो इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका स्क्वायर कर देना है। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात यदि आपसे निकालने के लिए पूछेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल देना है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में ये देखा गया है और हर बार ये पूछा गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा 4:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। दोस्तों अभी आपको बताएं कि अब ये भुजा का अनुपात दिया, दोस्तों भुजा का अनुपात दिया 4:5, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताने के लिए बोल रहा है। इसको कमेंट का आंसर आपको करना है दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 33 बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो दोस्तों समचतुर्भुज का दो विकर्ण दिया है, पहला विकर्ण को मानेंगे D1 इक्वल टू 24, दूसरा है D2 इक्वल टू 32। दोस्तों समचतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा। समचतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए फार्मूला D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, यानी पहला विकर्ण बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बाय 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों D1/2 करेंगे, 24/2 करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 144। दोस्तों फिर उसी तरह यहाँ 32 का जब आधा करेंगे तो हो जाएंगे 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 256, 256 और 144 को जोड़ेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 400 का 20 सेंटीमीटर, यानी समचतुर्भुज का जो भुजा होंगे दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। 34वां प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू, सॉरी साइन नहीं है 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों यहाँ दिया 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस दिया कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों 10 30 डिग्री का मान निकालना है। 10 30 डिग्री का मान पता कीजिए कितना है, 10 30 डिग्री इसको पकड़ना है। 10 का फॉर्मूला होता है क्लॉकवाइज बाय एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कितना 1, एंटी क्लॉक कितना 3, तो 1/√3 का स्क्वायर। दोस्तों उसी तरह कोट है 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का एंटी क्लॉक बाय क्लॉक 1/√3, इसका भी कितना हो जाएंगे 1/√3। दोस्तों इसमें भी करना है स्क्वायर। दोस्तों जब यहाँ आप आगे देखिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, यानी 1/3, इसका भी कीजिएगा तो 1/3, 3 एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर 1 और 1 जोड़िएगा 2, 2/3। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे 2/3। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF A/DE इक्वल टू AC/DF के दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे, दो त्रिभुज दिया, त्रिभुज ABC, ठीक है, दूसरा त्रिभुज दिया है, तथा त्रिभुज दिया है DEF। फिर दोस्तों इसमें से फिर दिया है भुजाओं का अनुपात दे दिया है AB/DE इक्वल टू AC/DF। दोस्तों जब यहाँ दो त्रिभुज बनाइएगा तब देखिए ये हो गया एक, ये हो गया ABC, दूसरा हो गया DEF। दोस्तों यहाँ देखिए AB यहाँ है AB/DE, ठीक है, दूसरा दिया है AC इधर वाला भुजा दिया है तो ये दिया है DF। दोस्तों यहाँ कोण A किसके बराबर हो जाएंगे, कोण D के बराबर हो जाएंगे, कोण B किसके बराबर हो जाएंगे, कोण E के बराबर हो जाएंगे, और कोण C किसके बराबर होंगे, तो कोण F के बराबर होंगे।
इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों कि ये समरूप होंगे यदि कोण ए बराबर कोण डी, तो कोण ए बराबर कोण डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोण बी बराबर ई, बी तो ई के बराबर। दोस्तों यहाँ दो ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया कि दो में दोनों सही है, ए और बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36वां प्रश्न बढ़ते हैं। 36 नंबर में कौन सा प्रश्न कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है और क्षेत्रफल दिया है और इसका भुजाओं का अनुपात। दोस्तों अभी बताएं ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ये किसका अनुपात है, ये अनुपात है क्षेत्रफल का। आपको निकालना है भुजाओं का अनुपात। दोस्तों बस इसको करना क्या है, तो वर्गमूल कर देना है। दोस्तों इसका आंसर आप खुद कमेंट कीजिए कौन सा इसका आंसर होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये तो फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका जो कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया 38 38वां प्लस प्रश्न क्या पूछा है, दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर। दो त्रिभुज समरूप है दोस्तों, दो त्रिभुज समरूप है, एक त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। इसका कोण भी 47 डिग्री। दोस्तों इसमें दिया आर दिया है 83 डिग्री। दोस्तों जब ये समरूप होंगे तो ये भी कितना डिग्री हो जाएंगे, ये भी 83 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ वाला कोण निकालना है। दोस्तों त्रिभुज का कोण ए निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 180 डिग्री में से दोनों को प्लस करके घटा दीजिएगा, 7 3 10 90 130 130 डिग्री घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 50 डिग्री। यानी एंगल ए का मान जो होगा 50 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए बी सी डी में देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी एक दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। इसे त्रिभुज दे दिया है, नाम दिया ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी लंब है कहाँ, बीसी पर लंब है। फिर इसके बाद दोस्तों दिया है कि एडी इक्वल टू डी सी, एडी इक्वल टू डी सी, एडी इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया 14। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यदि 8 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आपको निकालने के लिए बोला है दोस्तों ए बी। बताइए यहाँ से ये लंब होंगे तो ये त्रिभुज बन जाएंगे, ये हो जाएंगे आधार हो जाएंगे, ये समकोण त्रिभुज बनेंगे, ये आधार हो जाएंगे तो ये लंब हो जाएंगे। निकालना क्या है, कर्ण। दोस्तों कर्ण कर्ण निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, बी का मान कितना हो जाएंगे 6, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, दोनों को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो ए बी का जो मान होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में देखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।